ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। उपनिषद के जो सार गीता है, उस गीता के जो मुख्य उपदेश है, जो अध्यात्म उपदेश, आत्म तत्व उपदेश, इन 4 और 5 श्लोक में भगवान ने बताया। 4 श्लोक में बताया, पहले जान ले अर्जुन, मेरा जो स्वरूप है वो निर्गुण है, अव्यक्त है। मैं केवल अवतार के रूप में, व्यक्त रूप में शरीर जैसे साधारण सब लोग शरीर धारण करते हैं, मैं भी धारण किया हूं, मगर असली रूप में मेरा जो स्वरूप है वो अव्यक्त मूर्ति है। तो जो अव्यक्त मूर्ति है, मैं सब में व्याप्त हूं, ये ब्रह्म का लक्षण है और ये ब्रह्म का स्वरूप है। अव्यक्त मूर्ति ना जगत ततम, जगत ततम व्याप्तम मेरे द्वारा, और मत्स्थानी सर्वभूतानि, जो तुम्हें ये प्रकल्प, तुम्हें ये सृष्टि दिखाई दे रही है वो मेरे अंदर ही है। मैं ही उपादान कारण हूं और मैं ही निमित्त कारण हूं। निमित्त कारण भी मैं हूं और उपादान कारण भी मैं हूं। मगर ये याद रखो, कल्पना में अधिष्ठान नहीं होता है। ना कल्पने अधिष्ठानम भवति, अर्थात जो कल्पना में अधिष्ठान नहीं होता है, बल्कि अधिष्ठान के कारण कल्पना की कल्पना होती। जो अध्यास है वो अध्यास के लिए अधिष्ठान आवश्यक है। ये जो वेदांत के मुख्य सिद्धांत है, उसको प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद आदि अलग, आभासवाद आदि अलग अलग वाद के रूप में वेदांत के जो चिंतन हुआ है, शंकराचार्य के जितने मुख्य शिष्य सुरेश्वराचार्य, फिर पद्मपादाचार्य, इन दोनों ने प्रतिबिंबवाद एवं अवच्छेदवाद को बहुत ही वर्णन किया है। तो वो एग्जाम्पल में आएगा 6 नंबर में। 5 नंबर में कहते हो, असली रूप में मेरे अंदर कल्पना भी नहीं है, मेरे अंदर सृष्टि भी नहीं है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगम ऐश्वरम, अर्थात मेरे अंदर वो जो कल्पना, जो सृष्टि है वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कल्पना कभी हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो क्या होता है, ना दूषकम भवेत, दूषकम भवेत। विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि जो अधिष्ठान है वो कल्पना के गुण को आ जाएगा, वो भी नहीं है। कल्पना अधिष्ठान में है नहीं, इसलिए स्पर्श भी नहीं होता है।
आप देखो जैसे कोई सिनेमा हम लोग देखते हैं और व्हाइट स्क्रीन में खून धब्बा सब होता है, तो जब खत्म होता है सिनेमा तो जो अनजान गंवार है वो जाके व्हाइट स्क्रीन में देखता है कि कोई लाल धब्बा तो एक भी नहीं है, और पानी इतने बाढ़ आई, इतना सब वर्णन है, सब घर बह गए थे, यहाँ तो पर्दा में कुछ भी नहीं है। आग जली, पर्दा का कुछ भी थोड़ा सा भी जला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वो प्रोजेक्शन है, उसके ऊपर वो कल्पना है। तो जहां कल्पना होता है वो दोषकम अधिष्ठानम न भवे। तो ये भगवान कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगम ईश्वरम। अगर आपके अंदर सृष्टि भी नहीं है, कहते हो सृष्टि आप कर रहे हो, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयंतवत् विषम विशन्ति थी, फिर कहते सृष्टि नहीं है। कहते देखो तुम जब सृष्टि और सृष्टा अलग अलग देखते हो तब हमें कहना पड़ेगा, और ये दोनों अलग अलग है ही नहीं, एक ही है। इसलिए सृष्टि के अलग अस्तित्व नहीं है, जो देख रहे हो तो वो मेरे मैनिफेस्टेशन है। पश्चिमी योगम ऐश्वरम, मेरा ये जो ऐश्वर्य देखो, ये मेरी माया है, ये मेरी प्रकृति है, जो अघटना घटना पटी असी माया है नहीं, फिर भी दिखाई दे रहा, उसको बोलते हैं अघटना घटना पटी असी माया। भूत वृन्न च भूतस्थ ममात्मा भूत भावना, अर्थात मैं ही उसमें हूं, और भूत भावन भूत की बनाने वाला हूं। जब तक तुम उसका अस्तित्व देते हो तो उपादान कारण निमित्त कारण मैं ही हूं, इसको स्वीकार करके चलो। उसका एक एग्जाम्पल खुद 6 नंबर में बताते हैं, 2 श्लोक में 6 और 7 में सृष्टि के बारे में स्थिति जो है वो आकाश और वायु के एग्जाम्पल में 6 और 7 में बताते हैं, उसको देखते हैं। यथाकाशस्थितो नित्यम् वायु सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानेत्युपधारय। यथा जैसे, जब जब यथा शब्द आता है ना, जैसे शब्द आता है तो जानना कि कोई एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। यथा जैसे, आकाश स्थित वायु हो, आकाश में वायु स्थित है। पंच महाभूत के विवेचन के समय में भी जो वायु है वो 4th नंबर है, अगर नीचे से जाए वायु 4th नंबर है और आकाश 5th नंबर। अगर ऊपर से जाए तो आकाश 1 नंबर है और वायु 2nd नंबर है। तो अब ऊपर से जाए, आकाश पहला बना है, तथा आकाश संभूत, उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। सृष्टि की दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति, देन महतत्व, देन अहंकार। फिर अहंकार 3 प्रकार है, वैकारिक, फिर राजसिक, तेजस बोलते, फिर उसके बाद तामसिक, 3 अहंकार है। फिर उसी से बनता है अपंचकृत पंच महाभूत, फिर उसके बाद तामसिक से पंचीकृत पंच महाभूत बनते हैं। तो ये जो आकाश है ये पंचीकृत पंच महाभूत है, जो आकाश को हम लोग देख रहे हैं। तो ये आकाश पहले, उसके बाद वायु, और आकाश में वायु रहता है। साइंस भी कहता है कहीं कहीं जगह पर वायु नहीं है मगर आकाश है, स्पेस है मगर वायु नहीं है। अब चंद्र में, मंगल में हवा है नहीं, वायु नहीं है, फिर उसको कैसे व्यवस्था करते हैं, क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट लोग।
तो आकाश में वायु है, ठीक है। एग्जाम्पल ये कहते हैं, आकाश स्थित वायु हो, वायु खुद प्रभावित हो जाती है। कैसे ना, अगर रात की रानी है, कोई अच्छे फूल है, सुगंध फूल, तो वायु ग्रहण कर लेती है। और कोई दुर्गंध है तो वे वायु ग्रहण कर लेती है। वायु का अपना कोई नहीं है, मगर गंध दोनों का ग्रहण कर लेती है, ठीक है। मगर आकाश वो भी ग्रहण नहीं करती है। वायु तो ग्रहण कर लेती है सुगंध और दुर्गंध, इसलिए हम कहते हैं हवा सुगंध है, हवा दुर्गंध है, मगर आकाश उतना भी नहीं करता है। आकाश निर्लिप्त है। दिखाई देता है नीला, दिखाई देता है धूसर, दिखाई देता है कुछ अलग कलर, कभी कभी नीलिमा लालिमा, सवेरे सवेरे हो तो लाल दिखाई देता है कि सचमुच आकाश लालिमा है नहीं। तो आकाश निर्लिप्त है, इसी प्रकार ब्रह्म निर्लिप्त है, आत्मतत्व निर्लिप्त है। आकाश स्थित वायु, माने इस एग्जाम्पल को चिंतन और करना, वायु बिना आकाश में रह नहीं सकता है। आप कल्पना करो, विज्ञान में भी आकाश नहीं है और वायु होगा क्या? नहीं है। वायु के जो चलन है वो आकाश में जरूरत है, स्पेस में। वायु का जो आधार है वो आकाश है। इसी प्रकार ये सारे इमानी भूतानि का जो आधार है वो ब्रह्म है। मगर ये जो भूतों के जो लक्षण है, जो क्वालिटी है, वो ब्रह्म में नहीं है। अच्छा, भूत का क्या क्वालिटी है? ना जन्म होना, स्थित होना, लीन होना, ये नंबर 1 क्वालिटी है। मगर ब्रह्म जन्म नहीं होता है, लीन नहीं होता है, और रहता भी नहीं है, स्थिति भी नहीं है। यही तो चिंतन किया तैत्तर उपनिषद का छात्र भृगुर्वै वारुणी। भृगु ने चिंतन किया कि ये जहां से ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे ये प्राणी लीन स्थित रहते हैं, जिसमें प्राणी लीन होते हैं, कौन है वो? उसको कौन कहते हैं? और उपनिषद भी कहते हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेम। दूसरे को उपनिषद में बृहदारण्यक में कहते हैं, जो हम हवन करते हैं, हवन करते समय जो देते हैं जिस परमात्मा को, उस परमात्मा है कौन? कस्मै देवाय हविषा विधेम। हविषा हवन के द्वारा जो हवि करते हैं, जो घी देते हैं, जो चरु देते हैं, विधेम जो हवन करते हैं, कौन है वो देवता? ये इंद्र तो है नहीं, अग्नि तो है नहीं, उससे परे उन जो इंद्र देवताओं का भी जो देवता है वो कौन है? वो चिंतन करता है ऋषि। इसी प्रकार भृगु जैसे चिंतन किया, यहां पर भगवान माने चिंतन कराया हुआ ऑलरेडी दे दिया, और ज्यादा अर्जुन को चिंतन नहीं करना पड़ता। तो देखो, डायरेक्ट समझो, आकाश अधिष्ठान है, स्पेस। आकाश का अर्थ ही है व्हिच एकोमोडेट्स इज इक्वल टू स्पेस, जो अवकाशम ददाती थी आकाश। आकाश का आकाश किसे कहते हैं ना? जो अवकाश देता है वो आकाश है, जो सबको स्थान देता है। अब हम लोग बैठे हैं, आकाश है ना, आकाश के कारण है। आकाश अगर नहीं, तुम बैठ नहीं सकते हो। चेयर में बोल सकते हैं कि इसी का चेयर इसमें लिखा हुआ है, रिजर्व लिखते हैं, नाम भी लिखते हैं। और आकाश, आकाश आकाश में चेयर रहता है, फिर उसी चेयर के ऊपर हम लोग लिखते हैं। तो आकाश जो अधिष्ठान है, इसी प्रकार ब्रह्म अधिष्ठान है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, ऐसे परमात्मा। अच्छा, और एक देखो, ये जो वायु है ना, वो जाना आना चलता है। वायु इधर जाती है, उधर जाती है, किसी में है, किसी में नहीं है, किसी में हवा आती है, किसी में नहीं आती है, किसी में हवा आती है तब बारिश हो जाती है।
इसमें हवा नहीं आती है तो नहीं होती है। 6th चैप्टर में एक एग्जाम्पल लिया है कि लगता है बारिश होने वाले, मगर हवा की झोंक चली गई, बारिश नहीं हुई। कच्चित दो भय बिभ्र अभ्रविमानस्यति, क्वेश्चन पूछते हैं। बादल का खंड आया और लगता है बारिश है, मगर हवा के झोंके से बादल चला गया। तो हवा की झोंका है, अर्थात हवा के एक क्वालिटी है, लक्षण है, डिमेरिट भी है। किसी में है, किसी में नहीं है। आकाश में नहीं है, आकाश सब में है। तो ये जो प्राणी है, ये प्राणी कभी है कभी नहीं है, अभी सृष्टि है और कुछ दिन का बाद लीन होगा। अब कोविड-19 है, उसका वेरिएंट क्या बोलते थे, क्या नाम था वो, अभी हम लोग लंच के समय डिस्कशन कर रहे थे। हाँ हाँ, अमी, हाँ हाँ हाँ, देखो सब अपना नाम है। ओमी ब्रह्म बोल रहे कुछ कोई। हाँ, वो भी ब्रह्म भी बोलो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि अच्छा है ना, इसी बहाने तो ब्रह्म का चिंतन होगा। अब इसका कारण क्या है ना, किसी को मारना है, कुछ लोगों को मारना है, किसी लोगों को नाश होना है। अच्छा, कौन जिएगा? जो कंट्रोल में रहेगा, जो कंट्रोल में नहीं रहेगा क्या? अच्छा, ब्रह्मों को कुछ फर्क पड़ता है क्या? वो ओमी को प्रभाव पड़ा है, साउथ अफ्रीका से आया, यूरोप तक आया, फिर उधर तक आया, फिर इंडिया में आने में तो बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग तो मुफ्त में सब लेके आ जाते हैं। मगर जो ब्रह्म है वो कहाँ जाएगा, पहले से ही है, उसको कोई फर्क नहीं है। उसके अंदर ना कोविड-19 है, ना उरी है, कुछ नहीं, वो ब्रह्म स्थित है। ये कहते हैं, वायु आना जाना चलता है, मगर जो ब्रह्म है वो समान है। तथा सर्वाणि भूतानि, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल दिया, और अभी वो दृष्टांत है। इसी प्रकार सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय, जानो, उपधारय माने जानो, सब प्राणी मेरे में स्थित है, ये तुम अनुभव करो, ये तुम जानो, क्योंकि मेरे में संबंध है। न्याय शास्त्र में, सांख्य दर्शन में संबंध बताते, एक होता है संयोग संबंध, और एक होता है समवाय संबंध, और एक होता है वृत्ति नियामक संबंध। 3 संबंध है, मगर वेदांत इन तीनों संबंध को खंडन कर देता, कहता है परमात्मा के साथ प्राणी का जो संबंध है, ये क्या संबंध है? क्या वृत्ति नियामक संबंध है? कहते हैं एक वृत्ति है और उसको कंट्रोल करने वाला के संबंध है? कहते नहीं। समवाय संबंध है, क्या दोनों के समान स्तर पर संबंध है? वो भी नहीं। संयोग संबंध है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं संयोग संबंध का। धूल अपने आप में खराब नहीं है, धूल अपने आप में खराब नहीं है, मगर पानी के साथ जब मिल जाता है, फल कोई चीज है अपने आप खराब नहीं है, फंगस कैसे लग जाता है, कोई उसको बोलते हैं संयोग संबंध। अगर फंगस लग गया है और आप डांटोगे एक ही से फंगस लग गया है, तो जो वेदांत वाले बोले कि चिंता मत करो, संयोग संबंध हो गया है। तुम में और हम में फर्क क्या है तुम नहीं जानते हो, इसलिए गुस्सा करते हो। मैं जानता हूं संयोग संबंध ये कोई नकार नहीं सकता है, ये रहेगा। और एक होता है नित्य संबंध, परमानेंट संबंध। परमात्मा के साथ जो जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध है ना, वो नित्य संबंध है। ये वेदांत स्वीकार करता है परमात्मा जीवात्मा के दृष्टि से, मगर जगत के परमात्मा का साथ संबंध जो है ये ना संयोग संबंध। अच्छा, संयोग संबंध का और एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप लोग यूज कर रहे हो कि नहीं है? जो जैसे मैं रोज चंदन यूज करता हूं, है ना, आप लोग भी सिंदूर यूज करते हो, जो सिंदूर पाउडर,
सिंदूर पाउडर में इतना फर्क नहीं पड़ता है, चंदन में होता है। तो चंदन अगर पाउडर है, सूखा पाउडर है, वो अनादिकाल तक रह सकता है। मगर वही चंदन में आपने गीला कर दिया, पानी दे दिया, और जो बच गया उसको फिर फेंकोगे थोड़ा, उसको रखा, उसको रखने के बाद देखा कि नेक्स्ट 2-3 दिन में काला हो जाता है कि नहीं? जो चंदन है वो खराब हो जाता है। किसी भी बना, सब्जी के दृष्टि से या कुछ सामान के दृष्टि से, मेडिसिन के दृष्टि से भी, कुछ ऑइंटमेंट लिया, प्योर जब तक अंदर है वो ठीक है। मगर अर्थ क्या है मेरा ये पॉइंट बताने का, कहीं बाहर या तो हवा या तो पानी, ये दोनों संबंध से क्या हो जाता है? एडल्ट्रेशन, खराब हो जाता है या नहीं? इसको बोलते संयोग संबंध। तो जीव, प्राणी और परमात्मा में ऐसे संबंध नहीं है, वो लोग मानते हैं। क्योंकि जैसे खराब हुआ, फंगस हुआ या पानी खराब हुआ, तो किस में प्रभाव पड़ेगा? परमात्मा में। तो मुश्किल हो जाएगा फिर, तो परमात्मा दूषकम भवे। अच्छा, समवाय संबंध, समवाय माने दोनों एक दूसरे को संबंध होता है, दोनों एक दूसरे को प्रभाव करता है, वो भी नहीं है। अर्थात जीव, जो जगत है, जो भूत है, उनका लक्षण परमात्मा में आया और परमात्मा का लक्षण जीवात भूत में आया, वो भी नहीं। जीवात्मा टॉपिक नहीं है यहाँ जगत का है, वो भी नहीं है। तो संयोग नहीं है, समवाय नहीं है, वृत्ति नियामक नहीं है। वृत्ति नियामक क्या अर्थ होता है? कोई चीज है उसको नियंत्रण करने का, वो भी नहीं है। तो फिर संबंध कैसा संबंध है? इंग्लिश में गुरुदेव ने कहा था क्या? रिलेशन लेस रिलेशनशिप। उसको वेदांत में कहते आभासिक संबंध। क्या कहते हैं? आभासिक संबंध। अर्थात ये रिलेशनशिप लेस, अर्थात सुपर इम्पोज रिलेशनशिप, आभास लगता है। अब मैं बताता हूं आपको एग्जांपल। रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है, तो विज्ञान कहता है मेरे जो वाटर, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, फिजिक्स में पढ़ते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन, दोनों अलग अलग। तो वो रिफ्लेक्शन का थोड़ा बड़ा भाई होगा रिफ्रैक्शन, तभी वो होता है। रिफ्लेक्शन भी होता है, उसलिए वो रिफ्रैक्शन बताया साइंस ने। और उसमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए। क्या चाहिए? सूरज चाहिए, किरणें। अच्छा, तो बोलते हम अभी यहां पर भी किरण होते हैं और यहां पर नहीं होता है। और वो बालू चाहिए, रेगिस्तान के जो बालू है उसमें होगा। तो जहां जहां बालू लंबा होगा वहां ऐसे आपने कभी देखा होगा थोड़ा हिलता है और लगता है कि जैसे पानी है, वो सब चाहिए। तो अधिष्ठान है ना। मगर ये बताओ, उसमें जो पानी दिखाई दे रहा है, वो पानी वो बालू को गीला करेगा क्या? समझ में आया ना? है, इन दोनों का संबंध है। और ये कौन सा संबंध है? आभासिक संबंध, सुपर इम्पोज संबंध। कोई संबंध लगाव नहीं है, ऐसे संबंध है। ये भगवान कहना चाहते हैं। तो जो ब्रह्म है वो किसी के साथ संबंध नहीं है, वो ब्रह्म अदूषकम भवति। शंकराचार्य बारंबार या विवेक चूड़ामणि ये शब्द देते हैं, अदूषकम भवति, दूषकम न भवे। अर्थात जो अधिष्ठान है वो आश्रय से दूषक नहीं होता है। अधिष्ठान निरपेक्ष होता है, अधिष्ठान अपरिवर्तन होता है, अधिष्ठान सबस्ट्रैक्टम इसलिए कहते हैं इंग्लिश में। वो कहते हैं यत्तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। इसको समझो। तो ये जो संबंध है ये आभासिक संबंध है। अब प्रश्न होगा, आप कल्पित कहते हो ना? कल्पित कहते हो ना? हाँ, हम कल्पित कहते हैं।
तो जो भूत के जो उत्पत्ति भी कल्पित है नहा, स्थिति भी कल्पित है नहा, कोई संबंध नहीं है ना। किंतु प्रलय काल में जो लय होता है वो भगवान में लय होता है नहा। तो जब प्रलय काल में भगवान में लय होता है, सृष्टि के साथ परमात्मा का संबंध नहीं है, स्थिति में भी परमात्मा का संबंध नहीं है, प्रलय में भी संबंध है कि नहीं, ना वो भी नहीं है, ना कैसे संभव है, मैं बताता हूं। तो 7 नंबर में बताते हैं। कहते देखो, सृष्टि स्थिति लय ये देखा जाए तो ये प्रकृति का काम है, प्रकृति का काम है, प्रकृति से ही सब कुछ होता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्प के अंत में जब प्रलय काल होता है, कल्प माने ब्रह्मा का एक दिन को कल्प कहते हैं, तो ब्रह्मा का एक दिन में पूरा टोटल कल्प में सृष्टि रहता है, और ब्रह्मा का जो रात होता है, जैसा अभी हमारा दिन है, आज मंडे है, सवेरे से लेकर के शाम तक जो हमारा दिनचर्या है वो हमारा दिन माना जाता है। तो ब्रह्मा का ऐसे दिन है 356 करोड़ साल ब्रह्मा का, उसमें कितना कितना क्या क्या सब आता रहेगा। 71 टाइम चतुर्युग होगा, 71 टाइम में सत्ययुग एंड त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग होगा। 71 टाइम राम जी आएंगे, कृष्ण भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे ऐसे। तो ब्रह्मा का एक दिन में जो स्थिति के समय में सब कुछ चलता रहता है, ब्रह्मा जब सोना जाएंगे, जब सोने के लिए जाएंगे, वो प्रलय शुरू होगा, उस समय ब्रह्मा सोते जाएंगे, प्रकृति में लीन हो जाएगी ये सारा संसार, और मेरा जो है रोल है वो अधिष्ठान है। जैसे समझाने के लिए हम बताते हैं, पूज्य गुरुदेव भी बोलते थे कि एक मित्र आया, और वो मित्र कभी भी शादी नहीं किया था, लगभग 50 साल खुद ही काम करता था, उसकी आदत है, उसने कभी सोचा भी नहीं था, एक जंगल में रहता था, खुद काम करेगा। तो एक मित्र ने बुलाया कि शहर में हमारे घर आओ। तो ठीक है, जो प्यार से बुला रहे हो आओ। पत्नी भी थी, तो मित्र को बहुत खाना खिलाया, खाना खाया, तो जो डाइनिंग टेबल में खिलाया, बहुत आइटम बनाया था, बहुत कुछ आइटम, और उसने किचन में भी देखा, वो तो थोड़ा सा ही कुछ बना लेता था, सब कुछ एक खिचड़ी है। मैंने एक दिन बताया था ना, एक जंगल में मैं गया था, जिसमें वो बाघ के बारे में, एक साधु थे, उनके धुनी चल रही थी, वो धुनी में कमंडल था, उस कमंडल में वो जंगल से सब पत्ते लाते थे और डाल देते थे, थोड़ा आयुर्वेद भी जानते थे, तांत्रिक भी थे वो, मुझे पसंद करते थे, मैं भी जाता था। एज 1-2 साल बड़े होंगे वो,
और मैं प्रकृति प्रेमी हूं, मुझे प्रकृति पसंद है, जंगल में रहना, ऐसे सोना, तो मैं चला जाता। तो देख वो मैं बोलता था मैं आऊं ना, आप नहीं जान पाओगे, आप चुपचाप रहो, बैठो, वो प्रवचन देते हो, खटते हो, आराम करो यहाँ पर 1-2 दिन। तो वो जाते थे, 1 घंटा में सब पत्ते लाते थे, डालते थे, खिलाते थे चावल के साथ। और कोई जैसे साग है ना, वो साग ये पत्ते इतना टेस्टी है, क्योंकि वो जानते थे कितने पत्ते, लगभग 20-25 साग डालते थे। तो ये आदमी भी ऐसे ही करता था, पत्ता डाला, साग डाला, कुछ चावल दाल जो होगा डाल, यही खाता था 50 साल 60 साल से ही। आज देखा इतना आइटम बहुत, किचन में भी बर्तन बहुत, प्लेट बहुत, ये सब देखा, खाना खाया, मित्र के साथ गपशप किया, सो गया। तो देखा कि डाइनिंग हॉल इतना सामान है। अब जब सवेरे उठा उसने, सब टिप टॉप है। उसने पूछा, ये बताओ तुम तो मेरे साथ गपशप कर रहे थे, तुम तो कहीं गए नहीं, तुम भी सो गए, मैंने सो गया, ये किया किसने? बोला, अरे बाबा तुम तो अकेले हो, मेरी प्रकृति है, मेरी प्रकृति, कभी कभी विकृति हो जाती है, अलग बात है। तो मैं जब सो जाता हूं, मैं जब कुछ कर लेता हूं, तो मेरी प्रकृति सब कुछ करती है। अभी समझ में आया? मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, तुमको करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा प्रकृति भी तुम ही हो, तुम्हारी विकृति भी तुम हो, तुम सब कुछ हो। मैं और मेरी प्रकृति अलग अलग है। मैं नहीं करता हूं, मगर मेरी प्रकृति करती है। यहां पर भी ऐसे देखना, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। प्रकृति करती। तो आप बताते हैं, अच्छा प्रकृति जिसमें समस्त भूत का प्रलय लीन होते हैं, और सृष्टि भी वही करती ना। फिर सवेरे उठते उठते मित्र, उठते उठते ही मित्र इशारा देते, सुनो जी चाय कॉफी, तो तुरंत लेके आते। तो ऐसे ही फिर सृष्टि हो जाती है। तो फिर सृष्टि हो जाती है, फिर कौन? ये प्रकृति। बताते हैं यहाँ पर सृष्टि के बारे में। अर्थात ये एक बहुत सुंदर, भगवान कहते हैं, देखा जाए मेरे में कुछ नहीं होता, मेरे में ना सृष्टि है ना कुछ है। क्योंकि तुम सृष्टि देखते हो, पश्चिम योगम ऐश्वरम, ये जो सृष्टि स्थिति लय, ये जो एक चक्र है, एक प्रक्रिया है, ये जो प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है, ये मेरे प्रकृति के कारण चलता है। मगर मैं मेरे प्रेजेंस में, हम लोग सब साइंस वाले प्राय लगभग 1-2 को छोड़कर होगा सब। केमिस्ट्री में एक होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट खुद रिएक्शन नहीं करता है। आप तो केमिस्ट्री के एचओडी हो। खुद कैटलिस्ट खुद रिएक्शन नहीं करता है, मगर उसका प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। इसी प्रकार बेस्ट एग्जांपल है, ब्यूटीफुल एग्जांपल। इसलिए हमारे अद्वैत वेदांत को समझाने के लिए मॉडर्न साइंस इतना मदद करता है और कोई मदद नहीं करता है। अब मैटर एंड एनर्जी, अभी मैं बताता हूं आपको, मुझे अभी यूएसए में एक ग्रुप बने हैं, वो उड़ीसा के रहने वाले हैं, 1-2 और भी लोग, वो लोग 25 लोग रिसर्च कर रहे हैं क्वांटम थ्योरी, और मेरा प्रवचन भी सुनते हैं। उन्होंने दिया है लंबा एसएमएस मुझे, क्या हम लोगों ने, मैंने बताया था उस दिन, हम लोगों ने कैसे किया है, एक डिवाइस है, उस डिवाइस में हम लोगों ने एक नंबर डाला है, तो उसमें ऐसे है कि सामने जब वो कंप्यूटर के सामने डिवाइस का नंबर देते हैं, वो जो पार्टिकल्स है, गॉड पार्टिकल्स जैसे
अभी रिसर्च हुआ है, क्वांटम है, तो कॉन्शियस के सामने वो पार्टिकल्स तेज होता है। अब जैसे कुत्ता आएगा तो वो पार्टिकल्स कम होगा, शायद टुक टुक आएगा तो थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ रहता है ना, वो पूर्व जन्म का ब्रह्मचर्य है। मैं उसको ऐसे ही बोलता हूँ, वो बड़ा प्यारा है। मैं उसको सोचता हूँ, टुक टुक पूर्व जन्म में गलती कर लिया था, वेदांत कोर्स छोड़ के आया है, अभी ध्यान करो, तो आंख बंद कर देता है वो। अभी शाम चुपचाप बैठो, आंख बंद कर देता है। तो वो कहते हैं जीवात्मा के, हर कोई जंतु के अलग अलग कॉन्शियस से वो पार्टिकल्स डांस करता है अलग। और कहता है जब कोई साधक है, जैसे भागवत में वर्णन है, 2 कला, 4 कला, 6 कला, 8 कला, ऐसे कला बढ़ता है, तो कोई साधक है जो ध्यान करता है, उससे पार्टिकल्स तेज होता है। ठीक है, अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद जब कोई 50 साल तक कोई ध्यान किया होगा, उससे और तेज होगा, और जो पार्टिकल्स ज्यादा है ना, वो कम होता जाएगा और उसी के अंदर लीन होगा। अभी वो बोल रहे हैं, हम लोगों ने लगभग 50 लोगों ने देखा कि जो सात्विक है, जो बैचलर है, वो बड़ा इफेक्ट होता है, और जो थोड़ा सा कंट्रोल करता है वो इफेक्ट होता है, और जो भोग विलास में रहता है वो इफेक्ट नहीं करता है उनके साथ। फिर उसके बाद कहते हैं लास्ट में जिसने परम ब्रह्म को चिंतन किया, उसके सामने पार्टिकल कुछ भी नहीं रहेगा, सब लीन हो जाएगा। फिर कहते हैं ये सिद्धांत क्या है, ना दृश्य और दृष्टा एक हो जाएगा। सिद्धांत क्या है ना, अर्थात दृश्य और दृष्टा कोई अलग अलग नहीं है, वो एक ही वस्तु है, अर्थात साक्षी और जो दृश्य वो एक ही है, यही अनुभव होता है। और ये जो जगत है और ये जो परमात्मा है वो एक ही तत्व है। सोचिए तो कितना सुंदर, यही रिसर्च। तो यहाँ पर भी ऐसे कहते हैं, मेरे प्रेजेंस में सब कुछ होता है। 8 नंबर, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृति वशात्। मेरी ये जो प्रकृति है वो कंट्रोल करके और अस्वतंत्र के रूप में, देखो जो प्रकृति है वो खुद स्वतंत्र नहीं है, माया प्रकृति इति ब्रह्माश्रया, ब्रह्म के आश्रय में है, तत्वबोध में कहते हैं। और माया तू प्रकृतिम विद्धि माइनम तो महेश्वरम, श्वेता सूत्र उपनिषद में भी कहते हैं। तो जो प्रकृति है वो केवल मेरे एक इंस्ट्रूमेंट है, मेरी एक शक्ति है, असंभाव्य शक्ति, इम्पॉसिबल शक्ति है। असंभाव्य शब्द संस्कृत का क्यों यूज किया है, कुछ भी कर सकती, अघटना घटना पटीयसी, सर्वसमर्थ शक्ति संपन्न शक्ति, शब्द देखना, सर्वसमर्थ शक्ति संपन्न शक्ति, मगर वो मेरे अंडर में है, मैं जो बोलता हूं ऐसे ही करता हूं। अपनी प्रकृति अधीन करके इस भूत गणकों में सदा उत्पन्न बारंबार करता जो प्रकृति बस सर्वदा, इसको तुम जानो। ये गौड़पादाचार्य मांडुक्य उपनिषद में भी ये कहते हैं, असली रूप में ईश्वर ये जो सृष्टि किया है, ये सृष्टि के बारे में मांडुक्य कारिका में अच्छा है, जैसे किसी के वो रवि जी इच्छा कर रहे थे ना, बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ाओ, तो उसके पहले वो बृहदारण्यक उपनिषद MSc हो MA हो तो BA स्टैंडर्ड का एक मांडुक्य है, उसके पहले मांडुक्य पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट गुरुदेव ने मांडुक्य के ऊपर प्रवचन भी दिया, किताब भी है हम लोगों का चिन्मय मिशन का, आसान हो जाएगा। बृहदारण्यक तो उपनिषद के किताब भी नहीं है,
वो गीता प्रेस गोरखपुर और ऋषिकेश के कैलाश आश्रम के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। उसमें अलग अलग केचन, केचन माने अलग, सृष्टि क्यों हुआ है अलग अलग है। कोई कहते हैं ये भगवान की लीला है, जो भक्त है, कोई कहते हैं भगवान की लीला, कोई कहते हैं ये भगवान ने अपनी इच्छा की, प्रकट किया, सो काम है। कोई कहते हैं जीव के भोग करने के लिए एक चाहिए ना, एक स्टेज चाहिए, एक एक आलंबन चाहिए, तो वो है। इसलिए गौड़पादाचार्य कारिका में भी कहते हैं क्या, भोगार्थम सृष्टि इति अन्ये क्रीडार्थम इति, देखो अन्ये अपरे, कुछ लोग भोगार्थ के लिए कहते हैं, ये जीवात्मा के हम लोगों के लिए भोग है। ठीक, जैसे ये सत्संग हॉल क्यों बना ना, हम लोग जो चिन्मय मिशन के कमेटी है, वो नियम है कि हमारे मिशन के मंदिर भी हो, रूम भी चाहिए और हॉल भी चाहिए, कि सत्संग होगा, तो हमारा एक पर्पस है, हमारा एक प्रयोजन है। तो इसी प्रकार सारा जगत भगवान ने बनाया, क्यों ना, जो जीवात्मा को बनाया ना, तो जीवात्मा को कहीं ना कहीं खेलेगा ना। जैसे पिताजी बच्चे बनाते तो बोलते कमरा बना देते ना उसके लिए, अगर 4 बच्चे हैं तो पूरा 4 बिल्डिंग बनते, इतना क्यों बनाया, 4 बच्चे हैं ना, अपने बच्चे आएंगे, पत्नी आएंगे, घर आएंगे, वो करेंगे, फिर अरे आप लोग तो 4 बच्चे तो एक ही किचन है ना, ना सब अलग अलग किचन है, पहले से सोचते हैं सब अलग अलग हो जाएंगे, पहले से बना कर रख देते तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो भोगार्थम सृष्टि इत्यन्य, कोई कहते क्रीडार्थम, भगवान ने क्रीड़ा किया, अपरे देव स एष स्वभाव, वो कहते हैं ये भगवान के स्वभाव है, भगवान पूर्ण काम है, जो इच्छा करे, भगवान की कोई इच्छा नहीं है, उनका स्वभाव है, वो अपने आप। और वो जो क्या होता है, पूर्ण नाभि, मकड़ी, मकड़ी अपने लाल से ही निकलती है और वहीं पर ही रहती है, उसका क्या कारण है, उसका खेल है। कोई कहते हैं क्रीड़ा है, कोई कहते हैं पूर्ण काम है, कोई कहते हैं कोई कहते हैं स्वयं प्रकाश है, और कोई कहते हैं अघटना घटना पटीयसी, माया का ही कार्य, भगवान उससे परे, भगवान कुछ नहीं करते, सृष्टि जो करते हैं वो माया का। इस प्रकार के अलग अलग सृष्टि के बारे में जो वर्णन करते हैं, याद रखो अर्जुन, ये सब मेरे प्रेजेंस में होता है, मगर मैं संश्लिष्ट नहीं हूं, मैं कनेक्टेड नहीं हूं। प्रभु आपने इतना बताया, जो कनेक्टेड नहीं हो, फिर ये जो प्रकृति है वो आपके अंडर में, आपकी प्रकृति है ना, हाँ, फिर आपका रोल क्या है, जो अभी मैंने बताया, कैटलिस्ट, अध्यक्ष बता रहे हैं, 10 नंबर श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक है ये। और इसको जब गुरुदेव एक्सप्लेनेशन करते थे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग करते थे, मयाध्यक्षेण प्रकृति, अच्छा 9 नंबर रहेगा, हाँ, नाचा कहते हैं, सुनो, कुछ भी जो होगा, ये जो प्रकृति सृष्टि करती है, वो जो सृष्टि का जो कर्म है वो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है ना, नहीं, सृष्टि का कर्म, जो सृष्टि भी एक कर्म है, स्थिति भी एक कर्म है, लय भी एक कर्म है, कोई कर्म मुझे बांधता नहीं है। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीनम्
असक्तम तेषु कर्मसु। धनंजय, जानबूझ के भगवान धनंजय शब्द कहते हैं। धनंजय जी, अब मैं तुझे पूछता हूं ना, क्या तुमने अपने भाई के लिए बहुत धन को जय किया, धन कमाई किया, जब धन को लेके आए तुमने अपने युधिष्ठिर के चरणों में रख दिया, तुम्हारा अपना कोई कर्तृत्व भाव है? ना, बस तुमने किया और तुम्हारा कर्तृत्व भाव नहीं। इसी प्रकार मेरे द्वारा सब हुआ प्रकृति के सहारे, और मेरा कर्तृत्व भाव नहीं, और मैं आसक्त नहीं रखता हूं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय तेषु कर्मसु असक्तम। मैं असक्त होकर, ये चार शब्द मैंने आपको बताया था। एक होता है असक्त और एक होता है अनासक्त। ये एक ही कैटेगरी, इट इज ए गुड कैटेगरी, गुड क्वालिटी। असक्त माने डिटैचमेंट, अनासक्त मोर डिटैचमेंट, फिर एक है सक्त अटैचमेंट, आसक्त मोर अटैचमेंट। तो मनुष्य सक्त और आसक्त रहता है, भगवान और महापुरुष असक्त और अनासक्त रहते हैं। तो कहते असक्त तेषु कर्मसु असक्त, असक्त होकर मैं कर्म करता हूं, असक्त। उदासीन बन, उदासीन का एक हिंदी में अर्थ, जब कोई मुंह बना करके चुपचाप बैठा, दुखी हो, बोलते क्या उदासीन होकर बैठ गए, वो संस्कृत हिंदी के शब्द है। आजकल वो व्यवहार कम हो रहा है, संस्कृत निष्ठ तो होता नहीं। उदासीन का ये अर्थ होता है, और नहीं, सेकंड अर्थ होता है उत आसीन, अर्थात जो भी कर्म होता है उससे मैं अलग, उदासीन। उदासीन का अर्थ यह है कि मैं कर्तृत्व अभिमान रहित हूं, उससे परे हूं, उससे ऊपर हूं। उद आसीन, आसीन माने बैठना। अभी जैसे आप लोग बैठे हो और मैं बैठा हूं, तो कोई छोटा सा बच्चा, जैसे उस दिन वो बच्चा आया था ना, बोलता माइक चाहिए, माइक चाहिए बोलता रहता था। अगर उसको पूछे तुम बताओ, एक मिनट में तुम ऑडियंस के बारे में बताओ, ऑडियंस के बारे में, ये जो स्वामी जी है ना, हाँ, वो उदासीन है, और बाकी सब है वो परासीन है। माने क्या, ऊपर बैठे वो खुद है उदासीन। उत आसीन तो एक व्यवहार के दृष्टि से क्या बताएगा, वो ऊपर बैठे और बाकी नीचे बैठे। अच्छा, जो ऊपर बैठता है उसके लिए क्या है, जो नीचे बैठने के जो एक्टिविटीज से अलग रहता है, डिफरेंट रहता है, अलग रहता है ना। जो नीचे, अब देखना, जिसलिए कोई ऑडियंस है, प्रवचन होता है, जो स्टेज है वो तो अकेला है, वो अकेला, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, किसी को ऐसे ऐसे कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और जो ऑडियंस है वो सब कुछ प्रवचन सुना, ऐसे ऐसे कर सकते, ठीक है, बातें भी कर सकते। इसलिए मैं बोलता पुष्पा अम्मा, वो डर गई हुई, जो करना भी कर लो, प्रवचन के बीच में मत करना, फिर बाद में कर लो या पहले कर लो, तो करने का चांसेस है, कुछ भी कर सकते हो, मगर यहां नहीं कर सकते ऊपर वाले। अब मैं एग्जांपल दिया, इसी प्रकार जगत के जो सृष्टि है उसमें कुछ हो सकता है, परमात्मा के लेवल में कुछ नहीं हो सकता। अभी समझ में आया? जो परमात्मा का लेवल है, इसलिए कहते हैं उदासीनवत, अर्थात ऊपर स्थिति में, उसी स्थिति में ये जो नीचे के जगत के स्थिति के जो कार्य करता है, जो कार्यकलाप है, जो एक्टिविटीज है, वो नहीं है, उससे परे है, बियॉन्ड ऑल एक्टिविटीज, उसको कहते हैं उदासीन।
अर्थात जो सृष्टि स्थिति लय के काम कुछ नहीं है, मुझसे परे। उदासीन, बढ़िया सुंदर एग्जाम्पल है। उदासीन बत आसीनम, उसमें रह करके माम तानि कर्माणि न निबध्नन्ति, मुझे वो कर्म बांधता नहीं है। कर्म होता है मगर बांधता नहीं है। क्लियर? वो मुझे कर्म बांधता नहीं है। अब जैसे अभी देखना, एग्जाम्पल बताता हूं। जो एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री का जो मूल मालिक होगा कोई ट्रस्टी होगा। एग्जाम्पल, ट्रस्टी में 11 डायरेक्टर्स है, ठीक है। उसके जो मेन जो 11 डायरेक्टर्स है, वो एक ईडी या जीएम, जो भी टॉपिक, जो भी नाम है उसको दे दिया, वो संभालेगा। वो भी भोग करेगा, सब कुछ करेगा। कुछ गलती भी हुआ तो जो समन जारी होगा वो उसको होगा, कोर्ट जाएगा वही जाएगा। बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले नो, वी ओनली हैंडेड ओवर हिम। जो डायरेक्ट है वो हम लोग ऊपर है, उदासीन है। हम लोग डेली एक्टिविटीज का, वहां शराब बेच रहे हैं क्या, वहां झगड़ा हो रहा है, वहां खराब चीजें आया, वो वर्कर्स लोग देखे, एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम। वी आर नॉट affected, we are not contaminated, we are not connected. क्लियर? इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं मेरे अंडर में, आई मे बी द अध्यक्ष, आई मे बी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मगर बाकी जो एक्टिविटीज में वो कोई प्रकृति दायित्व है, कोई अहंकार दायित्व है, कोई इंद्रिय दायित्व है, कोई प्राण दायित्व है, और मैं नहीं। नमाम कर्माणि निबध्नन्ति, कर्म मुझे बांधता नहीं है। प्रभु बांधता नहीं है, और तो फिर कर्म होता कैसे? ये जो जगत सृष्टि कैसे करते हैं, ये जगत के सृष्टि होता कैसे? ना कहते हैं मेरी प्रकृति, मैंने पहले भी बताया था, अभी और थोड़ा क्लियर कर देता हूं। भगवान 10 नंबर में कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है। 8 नंबर में भगवान ने कहा कि सृष्टि में करता हूं। 9 नंबर में भगवान कहते हैं सृष्टि आदि व्यापार में मैं उदासीन रहता हूं। तो विरोध हो गया ना। एक कहता आप कुछ करते नहीं, एक कहता कुछ करते हो ना। कहते देखो रियली करने के दृष्टि से प्रकृति करती है, मगर मेरी अध्यक्षता से, मेरी, हाँ, मैं जो हूं वो कैटलिस्ट हूं, मगर मैं नहीं रहूंगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। कैटलिस्ट नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। कैटलिस्ट आवश्यक है, मगर कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में संश्लिष्ट नहीं है, खुद रिएक्शन में संबंध नहीं है। पहले इसका अर्थ देखें, प्रकृति ही मया अध्यक्षेण, प्रकृति मेरी अध्यक्ष से सचर अचरम, चर एवं अचर, जो निर्जीव और सजीव, ये दोनों को सूयते, सूयते मन सृष्टि करते, सूयते मन सृष्टि करना। हे कौनते, सुनो, अनेन हेतुना जगत विपरिवर्तते, इसी के कारण, इसी के हेतु से जगत परिवर्तन होता है, जगत चलता है। जगत का नाम ही जगत, गुरुदेव बोलते हैं ना, जगत में जग 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 करता। और एक जगत, जायते गच्छति तिष्ठति इव इति इक्वल टू जगत। जगत, ज माने जायते, जन्म होता है, ग माने गच्छति, तिष्ठति इव दिखाई दे रहा है कि ये खड़ा है, और वो भी नहीं, हमेशा ही चलता रहता है। इट इज अ रोलिंग। जगत के दूसरा नाम संसार, संसारति संसार, जो चलता ही रहता है वो संसार है। तो गुरुदेव एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर बोलते थे, 2 मिनट है, उसको करके मैं बंद करता हूं आज। एक सुब्रमण्यम और एक है मुरलीधरन,
केरल का, वो अपने ही स्टेट का नाम बोलते थे, केरल का छोटा से गांव के दो फ्रेंड थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे। मुरलीधरन बहुत तेज था, ऐसे भी मुरलीधरन है कोई जो मेट्रो वाले, तीन भाई है, वो तीनों कहीं वायरल हुआ था, तीनों भाई ब्राह्मण बन करके वो जनेऊ धर पकड़ करके करता है। और एक है माधवन करके, एक है ना फिल्म एक्टर, वो अपना यंग लड़का है, उसको कैसे जनेऊ परिवर्तन कर होता है मालूम होगा, आप इन लोगों को पता है, जनेऊ परिवर्तन करने का एक दिन होता है, वो करवा रहा है। और एक देता है, नाम बोलने का जरूरत नहीं, जो अभी गया था, जो जेल में था, हाँ, उसका पिक्चर और इसका पिक्चर दे रहा है, और वो कह रहा है मेरा बेटा भी अगर पी रहा है तो कोई जायज नहीं है ना, और इधर ये कह रहा है नहीं मेरे बेटे के अंदर संस्कार होना चाहिए। वो निर्भर करता, दोनों ही बॉलीवुड के, निर्भर करता है आप हम कैसे संस्कार देते हैं। छोड़िए, अब ये माधवन क्या है, मुरली धरन, मैंने मुरलीधरन का, वो सेक्रेटरीट में आ गया, आईएएस ऑफिसर। ज्यादातर देखना बड़े बड़े सब आईएएस ऑफिसर साउथ इंडियन है, बिकॉज दे कैन स्पीक इन इंग्लिश और ड्राफ्ट बना सकते हैं, आईएएस बन जाते हैं। अब ओके, दिल्ली रिटायर्ड हो गया, दिल्ली में रह गया। अब ये जो सुब्रमण्यम है, वो गवर्नमेंट का कोई, स्टेट गवर्नमेंट का कोई, उसका पीएफ नहीं मिला, उसको जो रिटायरमेंट पैसा नहीं मिला, वो दिल्ली में ढूंढ ढांड कर एक दिन पहुंच गया उसका घर। वो खुश हो गया, तुम तो, अरे रे आ जाओ, मैं तेरे बारे में सोच ही रहा था, तुम एक दिन मेरे पत्नी को बताया था, तुम आ जाओ, उसको बुलाया। ये मेरा फ्रेंड, मैंने बताया था ना सुब्रमण्यम के बारे, ये है, हम लोग बचपन में कितना चोरी किया है, क्या क्या सब बातें कर रहे हैं। अब तुरंत कॉफी आ गया, कॉफी पिए, फिर तुरंत बातें हो रही थी। 2 घंटा में इडली, वड़ा, सांबर जो कल मिलने वाला है, पता नहीं इडली मिलेगा कि नहीं, आई डोंट नो, किंतु वड़ा एंड सांबर तो मिलने वाला है। मगर इडली के साथ वड़ा जाता है, वो भाई भाई है, एक होने से मजा नहीं आता, वो दोनों दोनों साथ साथ जाता है। तो जो भी है वो आया, खाए, अच्छा 9 बजे खाए, फिर बातें कर रहे हैं, फिर 12 बजे वाले स्नान करेंगे कि नहीं है, स्नान किया। फिर साउथ इंडियन केरला का टिपिकल खाना, आज एक मैं वायरल देख रहा था कि जर्मन में पूरा गोरे गोरे सब धोती पहने हुए हैं, और पूरा नीचे सब बैठे हैं, और केले के पत्ते, और केले के पत्ते भी कैसे रहना वो सिस्टम है, याद रखना। वो केले का जो पत्ता है, वो जो लास्ट पोर्शन है, वो लेफ्ट की तरफ रहेगा ना, हाँ हाँ, वो लेफ्ट की तरफ, वो राइट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मैं वो जो गोरी रांची है ना, मैं उसके घर में तो मिनिमम महीने में 6-7 बार खाता था। मैं उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया आपने, वो बड़े सिस्टम है उन लोगों का। और वो जो पानी है वो भी ऐसे रहे, और अवियल, फिर पुट्टू, फिर कुट्टू, फिर सुट्टू, क्या क्या सब है वो सब। अभी 32 आइटम खाया। अब खाने के बाद इसने पूछा, अरे मेरा फ्रेंड मुरलीधरन, मैंने तो तुमको कुछ खबर नहीं दिया था, मोबाइल तो है नहीं मेरे पास, एसएमएस तो दिया नहीं था, ऑलरेडी सडन आया, तुमको पता भी नहीं था। ठीक है, कॉफी तो सबके पास होता है, साउथ इंडियन के पास कॉफी तो दे दिया, इडली वरा तो फ्रिज में रहता है, बेटर, क्योंकि इट इज बेटर, दैट इज व्हाई इट इज बेटर, तो वो भी मिल गया। पर ये बताओ 32 आइटम तुमने बताया कब उसको, तू तो मेरे पास है। तो बोलता, अरे मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मुझे बोलना नहीं पड़ता, मेरी अध्यक्षता से, मेरे प्रेजेंस से वो जान लेती है कितना आइटम बनाना है। जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एलआईसी रिप्रेजेंटेटिव आता है तो वो जान लेता है, बाहर से ही भगा देते हैं, है कि नहीं। मगर जब कोई फ्रेंड आता है, उसको कैसे खिलाना है पता चलता है। तो कैसे होता है ये सब, प्रकृति करती है, अध्यक्ष से, केवल अध्यक्षता से। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल गुरुदेव बोलते थे। तो कहने का मतलब ये है, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता है, भगवान का प्रेजेंस में प्रकृति करती है, ये बात है। आगे फिर बताएंगे 11 नंबर श्लोक में भगवान, यही बात अगर जो नहीं जानता है ना मेरे स्वरूप को, वो मूर्ख है और वो
मूड है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्